तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 1 से और समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मान लो आप MS ऑफिस यूज़ कर रहे हो और आपको प्रिंट कमांड देनी है, आपको कोई फाइल को प्रिंट करवाना है। तो क्या हो अगर आपको उस प्रिंट के लिए आपको कोड लिखना पड़े, या फिर आप म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर रहे हो VLC वगैरह, तो आपको कोड लिखना पड़े स्पीकर को यूज़ करने के लिए, तो ये कितना हेक्टिक वाला काम हो जाएगा और हमें बार बार कोड लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस ही इसके लिए किया गया कि हमें कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ करना हो तो हमें कोड ना लिखना पड़े। उसके बीच में एक तरीके का हमने मैनेजर टाइप बना दिया है जो इन सारे कोड्स या फिर इन सारे कमांड्स को हैंडल करे, जो यूज़र को सिर्फ कमांड दे और उसका काम करके दे दे, मुझे तो बार बार कोड लिखना नहीं पड़े, जो कि कोड लिखना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो समझते हैं आप इसकी डेफिनेशंस को। तो अब हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। अर्ली 1950 में क्या हुआ था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब यूज़र को क्या करना पड़ता था, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ करने के लिए उसे कोड लिखना पड़ता था। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि एक यूज़र है, अगर उसे प्रिंटर यूज़ करना है या फिर प्रिंट कमांड देनी है तो उसे कोड लिखना पड़ेगा। मेमोरी को एक्सेस करना है तो कोड लिखना पड़ेगा, स्पीकर को एक्सेस करना है तो कोड लिखना पड़ेगा। तो आप ये जानते हो कि कोड लिखना एक कॉम्प्लेक्स वर्क होता है और हर हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए अलग अलग कोड उसको लिखना पड़ेगा, जो कि उसको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए कोड की। तो चांसेस ऑफ एरर भी बढ़ जाते हैं और ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर मान लो आपको कोई सी फाइल अभी आप कितना एक क्लिक पर फाइल को प्रिंट करवा देते हो, तो उस समय क्या था कि अगर आपको कोई सा काम करवाना हो उसके लिए कोड लिखो, फिर वो आपको आउटपुट देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि जो यूज़र था उससे वो कमांड लेता है और वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है, जो कमांड जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको सिर्फ कमांड देनी पड़ती है या फिर हमको क्लिक करना पड़ता है प्रिंटर के ऑप्शन पे और वो हमको आउटपुट दे देता है, जो कि कितना फास्ट तरीके से हमको आज के टाइम पर देता है। अगर कोई भी हमको कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़ करना हो, कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़ करना हो तो वो यूज़ करने का एक्सेस हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिलता है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है, किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। और OS का काम ही ये है कि सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से मैनेजर का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो अब पढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, जो आप एग्जाम में लिख सकते हो और आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के अंदर ही होता है, इसके लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which act as an interface between user and computer resources and manages the computer resources like CPU, memory, input output device etc. तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसका हम एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, जो आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो क्या होता है, आप यूज़र हो, मान लो ये आप हो और आप यूज़ कर रहे हो MS वर्ड, ठीक है ना। आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हो और आपने कमांड दी प्रिंट की, आपने कमांड दी कि मुझे एक कोई फाइल है मेरी, उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी कि मुझे प्रिंट करवा दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाके कंप्यूटर रिसोर्स को बोलेगा कि मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना है, कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है, तो प्रिंटर को अवेलेबल करवाएगा आपकी कमांड के लिए और आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये बीच में जो भी काम करेगा हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो आप बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के लिए मैनेजर का काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डेस्कटॉप या फिर आपके लैपटॉप में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। विंडोज़ यूज़ होता है, लिनक्स यूज़ होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है और यूनिक्स यूज़ होता है। और आपके जो फ़ोन आप यूज़ करते हो एंड्रॉयड फ़ोन्स, उनमें एंड्रॉयड OS यूज़ होता है
और जो आईफोन्स होते हैं उनमें iOS यूज़ होता है। तो ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, और आप इस तरीके से अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपसे पूछते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो आप ये लिख दीजिएगा। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आप एग्जाम में यूज़ करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले है फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट। कौन सी प्रोसेस कब चलेगी, कितने टाइम के लिए चलेगी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, मैनेज करता है। और कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी मिलेगी, ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। कौन सी फाइल कहाँ पर सेव होगी, ये काम भी है ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिवाइसेस को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट, जो भी हम देखते हैं स्क्रीन पर वो किस तरीके से दिखता है, वो भी OS की मदद से दिखता है। इसके बाद फंक्शन आता है जॉब शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस होती है तो उसमें से कौन सी प्रोसेस को पहले रन करवाना है, ये शेड्यूलिंग का काम करता है जॉब शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो ये था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे हम इसका समझेंगे एक एक करके बारी बारी से। तो अब समझते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट को। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, जब आप मल्टीपल ऐप्स यूज़ करते हो, यूट्यूब, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, तो ये सारी एक तरीके से प्रोसेस ही है जो आप चला रहे हो, एक तरीके से प्रोसेस है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस कितने समय के लिए चलेगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, और उसको अगर कोई सा हार्डवेयर एक्सेस करना है तो हार्डवेयर भी एक्सेस करवा के देगी। तो ये सारा काम प्रोसेस मैनेजमेंट का होता है। तो इसकी एक डेफिनेशन देखो आप, प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स क्रिएशन, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट को, ताकि हम CPU का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए। तो इससे प्रोसेस मैनेजमेंट से हम क्या चीज़ कर सकते हैं, इससे हम मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे कि आप मल्टीपल ऐप यूज़ करते हो, फिर ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस CPU पे कितने समय के लिए चलेगी, उसको CPU कितना देना है, ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। और प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू हम मल्टीटास्किंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, प्रोसेस टर्मिनेशन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रोसेस क्रिएशन में क्या होगा, जैसे कि आपने एक व्हाट्सएप ओपन किया, तो आपने व्हाट्सएप को ओपन किया तो वो एक तरीके से प्रोसेस बन गई, तो प्रोसेस क्रिएट हो गई। फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग, तो शेड्यूलिंग में क्या होता है, आपने अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हो और अचानक से आपके पास कॉल आ जाए, तो प्रायोरिटी कॉल को ज़्यादा चले जाएगी, तो यह व्हाट्सएप की एग्जीक्यूशन रोक देगा प्रोसेस को, और कॉल की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और प्रोसेस एग्जीक्यूशन मतलब प्रोसेस को चलाना। प्रोसेस टर्मिनेशन, अगर आपने कोई सा ऐप क्लोज कर दिया है तो वो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा कि हाँ मैंने आपकी वाली प्रोसेस बंद कर दी। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत सी बार जो प्रोसेसेस चलती है उनके बीच में हमको डेटा को शेयर करना पड़ता है, तो वो शेयरिंग का काम भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन देखता है। तो ये था प्रोसेस मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शंस पे। नेक्स्ट फंक्शन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, कितने समय के लिए देनी है, और जब काम हो जाए प्रोसेस का तो उससे वापस लेनी है। तो ये सारा मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसे हम मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं। इसे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी कि मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिसाइड हाउ मच मेमोरी इज गिवन टू द प्रोसेस और प्रोग्राम व्हेन इट टू गिव, उसे कब देना है और उससे कब वापस लेना है, व्हेन टू टेक इट बैक। तो ये काम मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि मेमोरी अलॉट करना। अगर आपने मान लो आपने ये व्हाट्सएप ओपन किया और यहाँ पर ओपन किया यूट्यूब, और यहाँ पर ओपन कर दिया आपने क्रोम, ठीक है ना। ये 3 प्रोसेस हो गई, P1, P2
एंड P3। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब प्रोसेसेस को रन करने के लिए मेमोरी प्रोवाइड करेगा। तो ये थोड़ी मेमोरी व्हाट्सएप को दे देगा, और थोड़ी मेमोरी यूट्यूब को दे देगा, और थोड़ी मेमोरी क्रोम को दे देगा। अब जैसे ही आप मान लो आपको अब आपने क्रोम हटा दिया, मतलब अब आप क्रोम को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो अब इसकी मेमोरी फ्री हो गई, तो ये मेमोरी वापस ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा। तो इसके फंक्शन यही है कि पहले वो मेमोरी अलॉट करेगा और काम हो जाने पर मेमोरी डीअलोकेट कर देगा। और प्रोटेक्शन, मान लो कि मतलब प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो मेमोरी व्हाट्सएप को दे रखी है तो वो यूट्यूब ना शेयर करे, मतलब या चुरा ना ले, तो वो उसके प्रोटेक्शन का काम भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है। स्वैपिंग, मान लो रैम के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो कुछ समय के लिए डेटा को हम हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं। और ट्रैकिंग, ट्रैकिंग में क्या करता है, वो देखता है कि कौन सी प्रोसेस रन हो रही है, कौन सी प्रोसेस रन हो चुकी है, तो इन सारी प्रोसेसेस को ट्रैक करने का काम ट्रैकिंग में किया जाता है। तो ये था मेमोरी मैनेजमेंट। तो अब हम समझते हैं फाइल मैनेजमेंट क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो फाइल मैनेजमेंट एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा फंक्शन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी फाइल को स्टोर करते हैं, उसका एक यूनिक नेम रखते हैं और उसे एक्सेसिबल बनाते हैं यूज़र के लिए, और उस डेटा को एकदम सिक्योरली तरीके से हम स्टोर करते हैं। तो यह वाला काम फाइल मैनेजमेंट का होता है। इसके मेन काम मैं आपको बता दूं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, फंक्शंस ऑफ फाइल मैनेजमेंट। फाइल को क्रिएट करना और डिलीट करना। यदि हम कोई सी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको एक सेफ जगह पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करवा देता है, और जब हमको डिलीट करना रहता है तो वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर देता है। और फाइल का नेमिंग यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिमिलर नेम हो जाएंगे तो उसको रिडंडेंसी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो फाइल को एक्सेसिबल बनाता है जिससे यूज़र रीड एंड राइट कर सके, और फाइल को ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब एक फोल्डर या फिर डायरेक्टरी में जाके सेव करवाता है जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकें। फाइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी फाइल, ताकि करप्ट ना हो जाए या तो फिर कोई डेटा अनऑथराइज्ड यूज़ ना कर पाए। और फाइल बैकअप एंड रिकवरी, बहुत सी बार हमें बैकअप चाहिए रहता है, बहुत सी बार हम फाइल को डिलीट वगैरह कर देते हैं, तो वो बैकअप वगैरह का काम भी फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये था फाइल मैनेजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम डिवाइस मैनेजमेंट। तो चलिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं, जो कि है डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से यूज़र को हार्डवेयर प्रोवाइड किया जाएगा, और ये देखता है कि रिसोर्स खाली है या नहीं है, और उसे मैनेज करने का काम करता है। तो डिवाइस मैनेजमेंट में यही चीज़ होती है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना, एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में बिल्ड करने का काम। तो यहाँ पे लिखा है, डिवाइस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर्स लाइक कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। तो इसका मेन फंक्शनलिटी क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। डिवाइस एलोकेशन, या फिर कोई सी भी प्रोसेस है उसको कौन सा डिवाइस नीड है उस हिसाब से उसको डिवाइस प्रोवाइड करता है। तो डिवाइस मॉनिटरिंग, ट्रैक स्टेटस, ये देखता है कि कौन सा डिवाइस फ्री है, कौन सा वर्किंग में है, ये चीज़ें को सारी चीज़ों को ट्रैक करने का काम करता है। और डिवाइस ड्राइवर, इसके थ्रू हम कोई सा भी कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेस करते हैं। इसका मेन रोल होता है कोई सा भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, यूज सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल हार्डवेयर। और अगला पॉइंट है इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इनपुट आउटपुट कंट्रोल का मतलब है मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस एंड मेमोरी एंड सीपीयू। तो ये डिवाइस मतलब डिवाइस जो भी मेमोरी और डिवाइसेस के बीच में डेटा को मैनेज करने का काम करता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट फंक्शन को, जो कि है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, और कोई भी यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेशन बिल्ड करना है या तो फिर कोई से कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करवाने में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है कि यूज़र से इनपुट लेकर और उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसे कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल, यदि यूज़र ने MS ऑफिस पर प्रिंट की कमांड दी है तो ये कमांड एक हो गई जो कि जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास,
और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस हिसाब से प्रिंटर को फ्री है या नहीं पहले ये देखेगा। यदि प्रिंटर फ्री हुआ तो फिर वो प्रोसेस को रन करके अपने आउटपुट देगा और प्रिंट करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इसकी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। आप जो कीबोर्ड पे क्लिक करते हो वो भी एक तरीके का इनपुट है जो कि कंप्यूटर डिवाइस से जा रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी मैनेज करता है। और इसकी कुछ बेसिक फंक्शनलिटी हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। डिवाइस एलोकेशन मतलब डिवाइस डिसाइड विच डिवाइस इज गिवन टू विच प्रोसेस, मतलब कौन सा डिवाइस किस प्रोसेस को दिया जाएगा, ये एलोकेशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस मॉनिटरिंग देखता है कि कौन सा डिवाइस फ्री है कौन सा बिजी है। ये अगर फ्री होगा तो उसे वो प्रोसेस अलॉट कर देगा और अगर बिजी होगा तो थोड़ी देर वेट करेगा और फिर प्रोसेस को रन करेगा जब तक वो जो प्रोसेस पहले से चल रही है वो टर्मिनेट नहीं हो जाती। फिर डिवाइस ड्राइवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। इसके द्वारा ही हम कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेस कर सकते हैं। यूज सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। और इनपुट आउटपुट कंट्रोल ये मैनेज करने का काम करता है डिवाइस और सीपीयू के बीच में डेटा को फ्लो किस तरीके से होगा वो मैनेज करने का काम इनपुट आउटपुट कंट्रोल का होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम अगले फंक्शन को डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है और अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखता है। और बहुत सी बार क्या होता है कि हम जब कोई सी फाइल डाउनलोड करते हैं जो जिसमें कुछ वायरस वगैरह होते हैं तो वो अगर हमारे सिस्टम में आ गए और उसने हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करता है और उस चीज़ की वजह से हमारा कंप्यूटर एकदम सेफ रहता है। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही क्या है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और अपने सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने का काम करता है। कि ये कैसे करता है, इट यूजेस पासवर्ड, परमिशन और एंटीवायरस यूज़ करता है। जैसे बहुत सी बार हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमसे वो पासवर्ड मांगता है। बहुत सी बार हम कोई सी फाइल ओनली रीडेबल बनाते हैं तो वो उसको फाइल को रीडेबल ही रहने देता है और अनऑथराइज्ड परमिशन को रोकता है। अगर कोई दूसरा बंदा एक्सेस करना चाहेगा तो वो उसे नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है और ये हमारे डेटा और सिस्टम को एकदम सिक्योर रखने का काम करता है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले फंक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि है यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमको एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट। ये हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से यूज़र कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर जो भी आइकन्स वगैरह देखते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही दिखते हैं और ये चीज़ हमको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा भी मोबाइल यूज़ करना सीख जाता है तो वो किस वजह से, जो भी हमको इंटरफेस देखते हैं उस पर सिम्बल्स या फिर आइकन्स यूज़ होते हैं, बच्चा चला लेता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्ले आउटपुट को डिस्प्ले करता है, इनपुट हमसे लेता है और मैनेज इवेंट्स, जो भी हम क्लिक इवेंट करते हैं, स्क्रॉल इवेंट करते हैं, ये सारे इवेंट्स को मैनेज करने का काम करता है। तो यही है यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है, जब हमारे पास एक साथ कई सारी प्रोसेसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है, इंस्टाग्राम ओपन कर रखा है और यूट्यूब ओपन कर रखा है, तो ये तीनों प्रोसेस आपने एक साथ ओपन कर रखी है। अब कौन सी प्रोसेस को पहले रन करना है ये काम देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कैसे देखता है, ये कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले ओपन हुआ उसको ओपन कर दिया, फिर छोटे जो सबसे पास में है उसको ओपन कर दिया और फिर राउंड रॉबिन सबको एक टाइम अलॉट कर देगा, इतने इतने मिनट के लिए सबको मैं रन कराऊंगा। ये सारी जो एल्गोरिथम आप आगे पढ़ोगे जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी हम समझते हैं कि जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है। कि मैंने बताया
मल्टीपल प्रोसेसेस अगर एक साथ रेडी हो गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना है। और इससे क्या होता है, इससे हम सीपीयू को इफ़िशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस को ये बेटर करने का काम करता है। जैसे बहुत सारे प्रोसेसेस हो गई, अब उनको बारी बारी से रन करवाना, कौन सी पहले करवाना, कौन सी बाद में करवाना, ये सब हैंडल करता है जॉब शेड्यूलिंग, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। तो आई होप आपको फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गए होंगे। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एग्जाम बूम को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल पर।